दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी 25 या फिर 26 को इसका व्रत रखा जाएगा। और इसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में हम जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। और उसके बाद जानेंगे हम कि इसकी कथा क्यों प्रचलित हुई, क्यों रखी कथा इसकी सुनी जाती है। तो ये जो व्रत है परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी की कथा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और परिवर्तनी एकादशी या पद्यामा एकादशी का धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। वहीं अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। अब आगे हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी पूजा और व्रत पारण के समय के बारे में। तो पूजा का समय मुहूर्त सुबह 9:13 सुबह 10:42 तक रहेगा 25 सितंबर 2023 को। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण जो रहेगा दोपहर 1:26 दोपहर 3:48 26 सितंबर 2023 तक रहेगा। और परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में हम जान लेते हैं, क्यों यह फेमस है और क्यों मनाई जाने लगी। तो परिवर्तनी जो एकादशी है, कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। विधिक प्रकार के वेद सूक्तों में मेरा पूजन किया करता है और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवताओं प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वरलोक में कमर, महाश्लोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विधिक प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता से को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र
बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के फर्स्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह व्रत जरूर करना चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसके एकादशी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, ऑलरेडी वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।